एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहाँ पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। ये एक नहीं है, घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना। जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। विजयादशमी के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में स्थित आरएसएस मुख्यालय पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से हुए दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने अपने बयान में द्रौपदी, महाभारत, सीता, रामायण का जिक्र भी किया। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया है। मोहन भागवत ने कहा, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह कोई घटना एक नहीं है। हमें ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सतर्क रहना चाहिए। लेकिन उस घटना के बाद भी जिस तरह चीजों में देरी की गई, अपराधियों को बचाने की कोशिश की गई, ये अपराध और राजनीति के गठजोड़ का नतीजा है। सुनिए आरएसएस प्रमुख ने आरजीकर में हुए इस दर्दनाक घटना को लेकर के क्या कुछ कहा। और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। और ये एक नहीं है, घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना। जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है, उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि जो कहती है मातृवत परदारेश, पराई स्त्री माता समान है, जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है, परिवार में अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां यह भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि ये सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है, उसमें बह जाने के कारण। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जैसे ही खबर सामने आई, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरा देश आग बबूला हो उठा। ट्रेनी डॉक्टर के सपोर्ट में लोग सड़क पर उतर गए और इंसाफ की मांग करने लगे। और आज भी जूनियर डॉक्टर न्याय न मिलने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ममता सरकार से न्याय की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अभी भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है कि इतने भयावह घटना के बाद भी अभी तक अपराधियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब इस केस की जिम्मेदारी सीबीआई के ऊपर है और आरोपी डॉक्टर संजय घोष और जिसने उसका हत्या किया था, ये दोनों अभी फिलहाल जेल में हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।